दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 4 फरवरी 2021 के लिए इंग्लिश का न्यू पैटर्न पे 100 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। यदि जो आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हो तो आपको परीक्षा में 30 से 40 ऑब्जेक्टिव जो कि डायरेक्ट आ जाएंगे। केवल आप लोग मन लगा करके शांतिपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। मतलब कि सही पैसिव वॉइस को चूज करना है। फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, चूज द करेक्ट एक्जुलरी वर्ब चूज करने के लिए बोला गया है। 2 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन, चूज द करेक्ट। यहाँ पे टेंस फॉर्म में पूछा गया है तो 3 का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बाज डिंगिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, सी सेड टू द बॉडी डिड यू डू दिस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछा गया है। 4 का सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, दीज फ्लावर्स डैश स्वीट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। 5 का सही ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्मेल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, ही वॉज आउट ऑन पैरोल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट मीनिंग चूज करना है हम लोग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 7 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉसेसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन। कम्बिनेशन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर प्रेटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, सुमित इज ए हार्ड डैश टू क्रैक, चूज द बेस्ट वर्ड चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स नट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। करेक्ट प्रोपोजिशन को चूज करना है हम लोग को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स टू। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 11 में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्ट। चलिए 12th में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12th में, चूज द करेक्ट साइनोनोम ऑफ डेनी। चलिए साइनोनोम ऑफ डेनी, डेनी का साइनोनोम चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स रिफ्यूज। चलिए 13 में पूछा गया है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स फ्लोरिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स इज। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया 15 में, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट एंटीनोमी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड को एंटीनोमी चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स डल। चलिए अगला क्वेश्चन 16 में पूछा गया, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन को सही चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है 17 में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स सेमिनार। चलिए 18 में पूछा गया, सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स ए। चलिए 19 में पूछा गया है, वन ऑफ द बॉयज डैश सिलेक्टेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
ए इट मीन्स वाज। चलिए 20 में पूछा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। चलिए अगला क्वेश्चन 21 में पूछा गया है डैश विफेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, चूज द करेक्ट फ्रेज। करेक्ट फ्रेज को चूज करना है हम लोग को। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स एबव ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन 22 में पूछा गया है डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 22 का बी, इट मीन्स वेन। चलिए 23 में पूछा गया है वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, चूज द करेक्ट एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब को चूज करना है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स शुड। चलिए 24 में पूछा गया ही हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस को चूज करना है, करेक्ट एक्टिव वॉइस को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 25 में पूछा गया है सी इज केयरफुल डैश हर स्टडीज, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स अबाउट। चलिए अगला क्वेश्चन 26 में पूछा गया है दे विल हैव ए पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स देयर। चलिए अगला क्वेश्चन 27 में पूछा गया दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टेन्स इन द स्टोर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स फाइनेंशिएट। चलिए अगला क्वेश्चन 28 में पूछा गया ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेस्ट ऑप्शन को चूज ही करना है। चलिए इसका सही आंसर हो गया 28 का ए, ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स मेकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 29 में पूछा गया फेट स्माइल्स डैश दोज हु ग्रेपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ, ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स ऑन। चलिए अगला क्वेश्चन 30 में पूछा गया है इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर डैश, चूज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन को ही चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स बिल इट। चलिए अगला क्वेश्चन 31 में पूछा गया है यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को ही चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स कैन। चलिए अगला क्वेश्चन 32 में पूछा गया माई फ्रेंड राइट्स नोवेल्स, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस को ही चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स माई फ्रेंड्स डज नॉट राइट नोवेल्स। चलिए 33 में पूछा गया है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19। चलिए देखिए ये कोरोना काल का क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। चलिए 34 में पूछा गया चूज द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस। चलिए ये भी ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डू यू लाइक द क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन 35 में पूछा गया आई डैश ए बुक व्हेन ही केम, चूज द वेस्ट ऑप्शन। वेस्ट ऑप्शन को ही चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया 35 का बी, इट मीन्स वाज रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 36 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव ऐसा मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान से ऑप्शन को टच करना रहेगा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 36 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स डैश इज फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है नानू काका लव टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हार्ड और हिंदी। तो देखिए 38 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है सिविलाइजेशन हैज थॉट अस टू बी मोर डैश विथ ईच अदर। तो 39 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया वेरटरैंड रुसेल बाज फ्रॉम, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन 41 में पूछा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ
डैश, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स ह्यूमिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन 42 में पूछा गया है, डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स बेंजी। चलिए अगला क्वेश्चन 43 में पूछा गया है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, डैश इज फ्रॉम। तो ये लाइन है जो कहाँ से लिया गया है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आई हैव ए ड्रीम। चलिए अगला क्वेश्चन 44 में पूछा गया है, वोमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच, डैश। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स ब्रूटेलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन 45 में पूछा गया, विदाउट ए फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स प्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन 46 में पूछा गया, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स हेंस। हमेशा एक मुर्गी के बारे के बिजनेस में सोचते रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 47 में पूछा गया है, द पोएट वेटेड फ्रॉम द स्नेक बिकॉज। पोएट था जो स्नेक को वेट करता था, क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। चलिए अगला क्वेश्चन 48 में पूछा गया है, दे हु कीप वन अनदर एलाइव कैन नेवर। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स बी पार्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन 49 में पूछा गया है, ए पल्स इन द इटरनल माइंड नो लेस इज फ्रॉम एक कहाँ से मतलब लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, द सोल्जर। चलिए अगला क्वेश्चन 50 में पूछा गया, मैकेविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स नेवर। चलिए अगला क्वेश्चन 51 में पूछा गया है, द घैट इज लिटर्ड विथ। द घैट इज लिटर्ड विथ मतलब किसके साथ? घैट है जो लिटर्ड करता था, किसके साथ? तो इसका सही आंसर हो गया ए, इट मीन्स हाफ बर्न्ट बॉडीज, आधे जले हुए बॉडीज के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन 52 में पूछा गया, वेयर डज द लेडी लाई। लेडी लाई मतलब कि लेडी कहाँ झूठ बोलती थी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ग्रेवे यार्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन 53 में पूछा गया, हु रोट द वास्टलैंड एंड फोर क्वार्टेस्ट। वास्टलैंड एंड फोर क्वार्टेस्ट कौन लिखा था? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स टी.एस. इलियट। चलिए अगला क्वेश्चन 54 में पूछा गया, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ट्रेवलर्स। चलिए अगला क्वेश्चन 52 में पूछा गया, 55 में पूछा गया, डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। मतलब कि कौन था जो हमेशा अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अनीता देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन 56 में पूछा गया, द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ। मतलब कि 17th सेंचुरी में किसका एज था? चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन में मतलब 57 में पूछा गया है, हु रोट द वर्स लाइन टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स अलेक्जेंडर पोप। चलिए अगला क्वेश्चन 58 में पूछा गया है, हु रोट गीतांजलि। मतलब गीतांजलि कौन लिखा था? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 59 में पूछा गया, द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन डैश। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंग्लिश पोएट्री स्टार्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 60 में पूछा गया है, डैश स्कॉलर्स वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी वीट्स। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स इलिजाबेथ। चलिए अगला क्वेश्चन 61 में पूछा गया, किरण डील्स डैश सुगर, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। यहाँ देखिए प्रोपोजिशन को चीज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स इन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन 62 में पूछा गया, द ट्रेन वेंट वाई इट डिड नॉट स्टॉप, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सही कॉम्बिनेशन को चूज करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेन वेंट वाई विदाउट स्टॉपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 63 में पूछा गया है, ही डैश अराइव टुमारो, चूज द करेक्ट एक्जुलरी वर्ब। चलिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, करेक्ट एक्जुलरी वर्ब को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स विल। चलिए
64 में पूछा गया है आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कि कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन 65 में पूछा गया ही इज कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, सही प्रोपोजिशन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया ही डैश ए पोएम नाउ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है जो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स इज रीडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 67 में पूछा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन 68 में पूछा गया ही स्टॉप्ड डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहते हैं 1-2 नंबर के। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना है जिसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन 69 में पूछा गया है ही वॉज स्ट्रक्ट विथ डैश एरो, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा इजी क्वेश्चन है, हमेशा 3-4 नंबर का पूछते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से अच्छे से ऑप्शन को और क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़ते जाइएगा और अच्छे आर्टिकल को चुनिएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, एन। चलिए अगला क्वेश्चन 70 में पूछा गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए स्पेल्ड वर्ड हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है 4 से 5 नंबर का। चलिए तो इसको भी ध्यान दीजिएगा और इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स बैगेज। चलिए अगला क्वेश्चन 71 में पूछा गया आई डिड नॉट किल द डॉग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाई मी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 72 में पूछा गया है एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, एवेरी। चलिए अगला क्वेश्चन 73 में पूछा गया द साइनोनिम ऑफ काइंड इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमेन। चलिए अगला क्वेश्चन 74 में पूछा गया है ए हाउस वाज बीन बॉट बाई हिम, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ सही एक्टिव वॉइस को चूज करना, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ही हैज़ बॉट ए हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन 75 में पूछा गया है द एंटोनोमी ऑफ बोरोज इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन 76 में पूछा गया है मनोज इज प्राउड डैश हिज वेल्थ, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स ऑफ। चलिए 77 में पूछा गया है ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, इट मीन्स ए, हैज़ बीन। चलिए अगला क्वेश्चन 78 में पूछा गया है चूज द ऑड वन, ऑड वन। ये देखिए ये भी बहुत ही माइंडेबल क्वेश्चन है, ऑड वन। इसमें से ऑड कौन लग रहा है ये ऑप्शन चूज करना है, ऑड जो लग रहा है वही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, इट मीन्स मिल्क। मिल्क है जो ऑड लग रहा है, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन 79 में पूछा गया समटाइम्स इट डैश हेवली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से भी 4 ऑप्शन दिए गए, सही ऑप्शन चुनना है। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स रेंस। चलिए अगला क्वेश्चन 80 में पूछा गया है मम्स इज डेंजरस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया और एक सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजीज। चलिए अगला क्वेश्चन 81 में पूछा गया ही लिव्स इन ए डैश हाउस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक ऑप्शन सही चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा 81 का बी, इट मीन्स स्मॉल, स्मॉल हाउस में रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन 82 में पूछा गया है सी इंस्टेड्स डैश लिविंग इमीडिएटली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, एक सही ऑप्शन को चूज करना है। चलिए इसका सही आंसर होगा ए, इट मीन्स ऑन। अगला क्वेश्चन 83 में पूछा गया यू हैव टू डैश इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही एक ऑप्शन को चूज करना है। चलिए इसका सही आंसर हो गया ए, इट मीन्स एक्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 84 में पूछा गया है डू नॉट वॉक डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से भी 4 ऑप्शन दिया गया, एक सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हाइदर एंड थाइदर।
चलिए अगला क्वेश्चन 85 में पूछा गया है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये लाइन है जो कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन 86 में पूछा गया है, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज इज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी चार ऑप्शन दिया गया है, एक सही ऑप्शन को चूज करना है इसमें से, तो इसका सही आंसर हो गया डी, इट मीन्स एन ई जी। एन ई जी बहुत ही आसान। चलिए अगला क्वेश्चन 87 में पूछा गया, द नेगोरो स्टील फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से भी चार ऑप्शन दिया गया है, एक सही ऑप्शन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इन हिज ओन लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन 88 में पूछा गया है, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन सही ऑप्शन को चूज करना है। चलिए इसका सही आंसर हो गया ए, हॉस्टाइल। चलिए अगला क्वेश्चन 89 में पूछा गया है, इंडिया ए ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स इमूवेबल। चलिए अगला क्वेश्चन 90 में पूछा गया, ननुकाका वाज द नरेटर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ननुकाका था जो एक नरेटर था, तो किसका, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मैटरनल अंकल का। चलिए अगला क्वेश्चन 91 में पूछा गया, हु सेज डैट एवरी आइटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कौन कहा था कि एवरी आइटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन द ह्यूमन बींग, सभी का ब्लड एक सेम रहता है ह्यूमन बींग में, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट विटमैन। चलिए अगला क्वेश्चन 92 में पूछा गया, किट्स इज ए डैश पोएट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किट्स था जो कैसा पोएट था, चलिए इसका सही आंसर हो गया ए, रोमांटिक पोएट था। चलिए अगला क्वेश्चन 93 में पूछा गया, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, एन इपिताफ। चलिए अगला क्वेश्चन 94 में पूछा गया, द सोल्जर बिलोंग टू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोल्जर जो बिलोंग कहाँ से करता था, तो इसका सही ऑप्शन हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया, हु रोट फायर हाइमिन कौन लिखा था, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स के की एन दरुवाला। चलिए अगला क्वेश्चन 96 में पूछा गया, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू डैश इज फ्रॉम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए लाइन है जो कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स स्नेक। चलिए अगला क्वेश्चन 97 में पूछा गया, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही ऑप्शन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स मॉडर्न इंग्लिश। चलिए अगला क्वेश्चन 98 में पूछा गया है, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स मिडिल इंग्लिश। चलिए 99 में पूछा गया है, हु रोट द लोटस कौन लिखा था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही एक ऑप्शन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स टोरू डट। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक सही ऑप्शन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड लैंग्वेज। चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।